स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं न्यू एक्सरसाइज 5.2। इसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जिससे आपके पूरे एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड मिसिंग टर्म ऑफ बॉक्सेस। फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म इज गिवन। तो मिसिंग बॉक्सेस मीन्स आपको सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म फाइंड करना है। गिवन क्या है आपको? फर्स्ट टर्म ए इज 5 एंड फोर्थ टर्म 9 होल नंबर 1/2 दैट इज 9 2 18 प्लस 1 19/2। फिर से समझ ले, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, फोर्थ टर्म आपको गिवन है। जो ये बॉक्सेस हैं ये सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d nth टर्म के फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या डायरेक्ट याद रखिए, जो सा टर्म फाइंड करना कहते हैं उससे कम कर दीजिए। a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। अब a की वैल्यू पुट कर दे 5, फर्स्ट टर्म 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। स्टूडेंट्स, हमको सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो जब तक हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा हम टर्म फाइंड नहीं कर सकते। फर्स्ट टर्म मुझको पता था, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मुझे एक इक्वेशन गिवन थी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को मैंने लिखा a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। a की वैल्यू पुट कर दिया, यहां से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। एलसीएम लेंगे, 2 इज द एलसीएम। 2 इन द टेबल ऑफ 2, 2 1 जा 2 एंड 19 1 जा 19 माइनस 1 की टेबल में 2 टाइम्स आता है। 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। 19 माइनस 10 9/2। 3d इज इक्वल टू 9/2। So d is equal to 9/2 into 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। d की वैल्यू आ गई 3/2। अब मुझे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों ही पता चल गया है। तो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? तो सेकेंड टर्म a2 is equal to a plus d। a2 is equal to a plus d। a है 5 and d is 3/2। Again taking LCM, 2 5 2 जा 10। 1 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 5 जा 10 प्लस 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स, 3 1 जा 3। तो 13/2 ये सेकेंड टर्म आ गया। एंड थर्ड टर्म मुझे फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2d। a प्लस 2d। a5 2 इंटू d की वैल्यू है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 a3 इक्वल्स टू 8। तो इस तरीके से देखिए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मेरा फाइंड हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्सरसाइज 5.2 का, जो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आप में। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 term is 38 and 16 term is 73। कोई भी टर्म आपसे पूछ सकते हैं और उसमें आपको कोई दो टर्म गिवन है। तो जब दो टर्म गिवन है तो आपको मैंने अभी बताया था कि जब तक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा हम एपी फाइंड नहीं कर सकते हैं या कोई भी टर्म फाइंड नहीं कर सकते। तो ए और डी दो अननोन वेरिएबल है। दो अननोन वेरिएबल के लिए दो इक्वेशंस हमको यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट इज 11th टर्म is 38। तो 11 टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 10d। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ये यूज कर लिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n की वैल्यू 11 है, 11 माइनस 1 a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड a16 इक्वल्स टू 73। a16 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? a प्लस 15d n minus 1, a plus n minus 1, n is 16, 16 minus 1, 15d, 73. Say this is equation number 2. And equation solve करने के लिए दो मेथड, एलिमिनेशन मेथड
सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इज a plus 10d is equal to 38 and a plus 15d is equal to 73। a वाला टर्म सेम है तो और सेम साइन है, जब सेम साइन होता है तो हम लोग ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, a से a कैंसिल हो गया, 10 माइनस 15। अब साइन देखते हैं 10 और ये माइनस, 10 माइनस 15 इज माइनस 5d इज इक्वल टू 38 माइनस 73। तो माइनस में आएगा क्योंकि साइन ग्रेटर नंबर का लगता है। 13 माइनस 8 इज 5, 6 माइनस 3 इज 3, माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, d की वैल्यू 7 आ गई। ये d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, जिससे a फाइंड हो जाएगा। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 7 जा 70 is equal to 38, then a is equal to 38 minus 70। मैंने क्या किया, d की वैल्यू 7 पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, a plus 10d is equal to 38, a plus 10 into 7 70 is equal to 38, a is equal to 38 minus 70 and 38 minus 70 is minus 10 minus 8 is 2, 6 minus 3 is 3, so a is equal to minus 32 and d is equal to 7। अब मुझे फाइंड करना है 31st टर्म। फर्स्ट टर्म a31, a31 को हम लिख सकते हैं a प्लस 30d। ये मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, फॉर्मूले से ही लिख रहा हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n 31 था तो 31 माइनस 1 a प्लस 30d। a एंड d की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू है माइनस 32, माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू है 7, तो माइनस 32 प्लस 210, 210 में 32 माइनस करिए, 10 माइनस 2 8, 20 माइनस 3 17, तो a31 इज इक्वल टू 178। दिस इज माय आंसर। एक्सरसाइज 5.2 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, आपसे 2 डिजिट नंबर भी पूछ सकते हैं, 4 डिजिट नंबर भी पूछ सकते हैं, डिविजिबल बाय 7 भी पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को कैसे करते हैं। सपोज जैसे आपसे 3 डिजिट नंबर पूछ रहे हैं तो सबसे पहले मुझे एपी फाइंड करना होगा, क्योंकि मुझको एपी नहीं गिवन है। जब तक एपी नहीं गिवन होगी तो हमको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा और फिर हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको 3 डिजिट नंबर ढूंढना है जो 7 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट नंबर, पहला 3 डिजिट नंबर ढूंढने के लिए जो 7 से डिविजिबल है, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं 1000, सॉरी 100 आपका 3 डिजिट नंबर होगा, 1 10 100। ये 3 डिजिट का नंबर है, इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। ये पता करने के लिए कि कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल होगा। 7 1 जा 7, 3 0 का, 7 4 जा 28, कैरी गया, रिमाइंडर बचा 2। क्या किया मैंने, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिया, उसको 7 से डिविजन पूछ रहे थे, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2। तो कैसे पता करते हैं, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर प्लस डिवीजर। तो डिविडेंड मेरा 100 है, इसमें से रिमाइंडर 2 मैंने माइनस किया, प्लस डिवीजर कर दिया, तो 98 प्लस 7 दैट इज 105।
105 स्टूडेंट्स देखिए, ये पहला नंबर हमको मिल गया 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है। तो क्या ट्रिक थी? फर्स्ट नंबर पता करने का जो 7 से डिविजिबल है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लेंगे, उसको जिससे भी डिविजिबल का है उससे आप डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचा तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर प्लस डिवीजर। 105 आया, ये 7 से डिविजिबल है। अब प्लस 7 कर दें तो सेकेंड टर्म 112, फिर 7 प्लस कर दें 119। मुझे टर्म्स पता करने कितने टर्म्स हैं, तो उसके लिए मुझे लास्ट टर्म फाइंड करना होगा। तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर देखते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे। 7 जा 7 2 29, 7 4 जा 28 1 9, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 5। तो डिविडेंड 999 में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो 994। ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो मेरी एपी फाइंड हो गई। फर्स्ट टर्म 105 प्लस 7 112 प्लस 7 119 डैश डैश डैश, लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 994। तो ये स्टूडेंट ट्रिक है हमें फर्स्ट 3 डिजिट नंबर पता करने का और लास्ट 3 डिजिट नंबर पता करने का। अब मुझे पता करना है कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे। 999 माइनस 5 इक्वल टू 994। स्टूडेंट इसमें हम डिवीजर को प्लस नहीं करेंगे। डिवीजर को अगर इसमें प्लस कर देंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर ऑप्टेड हो जाएगा, इसलिए डिवीजर को इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 105, कॉमन डिफरेंस 7, 112 माइनस 105, लास्ट टर्म दैट इज an 994, और n मुझे फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an इज 994 इक्वल्स टू a 105 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 7। 105 को इधर माइनस कर देंगे, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 4 माइनस 5 यानी 14 माइनस 5 इज 9, 8 माइनस 0 इज 8 एंड 9 माइनस 1 इज 8। 9 प्लस 5 14, कैरी गया 1 9 एंड 8 प्लस 1 इज 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 मल्टीप्लाइड में है, आप इधर डिवाइड कर सकते हैं। 889 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से डिवाइड करने पाएगा, 7 1 7 18, 7 2 14, 4 49, 7 7 49 equals to n minus 1. Then n minus 1 is equal to 127, n equals to 127 plus 1, 128 terms. स्टूडेंट्स ऐसे 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं वो 128 होंगे। ओके स्टूडेंट्स।